वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि पार्ट 1 मैंने अपलोड करा है, ऑलरेडी आप लोगों ने वॉच करा होगा। तो अब हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं बेटा। आइए तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। आइए बेटा, चलिए तो हम लोग सबसे पहले अगर बात करें बेटा, यहाँ पर लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन के अंदर पार्ट 1 ऑलरेडी हमने करा चुका है। जिन बच्चों ने नहीं देखा जा करके आप देख सकते हैं। उसको देखने के बाद इसको समझेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। अगर उसको बिना देखे इस पर आएंगे तो आपको चीजें बहुत आप लैग कर देंगे। तो पहले उसको वॉच करें फिर उसके बाद इस पे आए। आइए बेटा, आइए ओवरव्यू लेते हैं कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या क्या करने वाले हैं बेटा। तो डेफिनेशन ऑफ ब्रीच क्या होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा, इफेक्ट ऑफ ब्रीच क्या होगा, टाइप्स ऑफ ब्रीच क्या होगा बेटा, रेमेडीज ऑफ ब्रीच क्या होगा, फॉर ब्रीच क्या होगा, उसके बाद टाइप्स ऑफ डैमेजेस क्या होगा, और उसके बाद की केस एंड इंपॉर्टेंस क्या होता है बेटा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए बेटा, बिना हम लोग टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एक बार बात कर लेते हैं पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीजें कवर करा है। एक बार आपको मैं हिंट्स दे देता हूँ। लीगलिटी ऑफ इन कॉन्ट्रैक्ट की बात करा हमने, लॉफुल वर्सेस अनलॉफुल एक्टिविटीज क्या होता है उसके बारे में बताया। फिर हमने बताया कि वॉइड एग्रीमेंट के रूल्स क्या होता है बेटा। फिर हमने बताया रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज और ट्रेड क्या होता है, वेजिंग वर्सेस इंश्योरेंस की कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और समरी की पॉइंट्स को करते हुए हमने पार्ट 1 में हमने करा है। जिन बच्चों ने नहीं देखा, अगेन मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जाकर के वॉच करें, फिर उसके बाद इसको देखेंगे तो चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच का मतलब क्या होता है बेटा, डिस्चार्ज। देखो, एक होता है ब्रीच और एक होता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज वाले चैप्टर को मैं आगे कराऊंगा। यहाँ पर ब्रीच, ब्रीच का मतलब होता है बेटा कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हो, परफॉर्म नहीं करते हो बेटा। आइए यहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। द वेलकम टू आवर प्रेजेंटेशन ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। We will explore the fundamentals of this legal concept, covering the key definitions, types and remedies and case of examples। आइए बेटा, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। तो ब्रीच का मतलब होता है बेटा, हिंदी में इसको कहते हैं तोड़ना। बेटा यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हैं, आप पूरा नहीं कर पाते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता परफॉर्म नहीं कर पाना, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना, जो वादा किया है उसको नहीं निभाया है बेटा। दिस इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अग्रीड। जो आपने परफॉर्म, जो आपने एग्रीमेंट करा है उसको पूरा नहीं करा, परफॉर्म नहीं करा, बीच में ही उसको तोड़ दिया। कि मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कमिटमेंट करा कि बेटा मैं आपको टिल एग्जाम तक मैं पढ़ाऊंगा, लेक्चर्स प्रोवाइड करता रहूंगा, डेली बेसिस पे आपको लेक्चर जाएगा। बट मैंने अगर उसको परफॉर्म करने से पहले बिफोर एग्जाम उसको मैं एंड कर देता हूं, ब्रीच कर देता हूं, दिस इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने फुलफिल नहीं करा, मैं फेल कर गया अपनी परफॉर्मेंस को पूरा करने में, दिस इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। राइट बेटा। उसके बाद एग्जांपल्स की अगर हम बात करें बेटा, तो गुड्स नॉट डिलीवर्ड एज प्रॉमिस्ड। हमने जो प्रॉमिस करा इन बच्चों से, जो बीकॉम वाले बच्चों हैं उन सभी से मैंने प्रॉमिस करा हुआ है कि मैं बिजनेस लॉ कंप्लीट कराऊंगा और पूरी अच्छे तरीके से कराऊंगा। लेकिन बीच में अगर मैं छोड़ देता हूं या परफॉर्म नहीं कर पाता हूं तो मैंने अपने प्रॉमिस को तोड़ूंगा, दिस इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला हूं बेटा। सर्विस इज नॉट रेंडर्ड एग्रीड। सर्विस की बात आपने करा, एग्रीमेंट करा, बट सर्विस को पूरा नहीं करा, परफॉर्म नहीं करा बेटा, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आइए बेटा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब हमें ये समझ में तो आ गया सर कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। यहां पर हम फेल कर देते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, किसी भी रीजन से नहीं कर पाते हैं, तो सर इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, ये भी तो बताइए सर। द इफेक्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा? डैमेजेज मिलेगा सबसे पहले, और कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबिलिटी। आइए यहां पर डैमेजेस की बात करें, मॉनेटरी कंपनसेशन फॉर लॉस्ट कॉस्ट फॉर ब्रीच। ब्रीच की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करने की वजह से जो आपने प्रॉब्लम फेस करा है, जो आपको कॉज हुआ है, जो जिसके वजह से आपको परेशानी हुई है बेटा, उसके लिए हम आपको मॉनेटरी कंपनसेशन देंगे, जिसको हम डैमेजेस बोलते हैं। सेकंड, वर्डेबिलिटी की बात करें, द इंज्योर्ड पार्टी कैन चूज टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। इंज्योर्ड पार्टी की अगर बात करें, एग्रीड पार्टी है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शंस हैं।
समझ गए? मॉनेटरी कंपनसेशन फॉर लॉसेस कॉज्ड बाय द ब्रीच, ब्रीच की वजह से जो आपको मॉनेटरी कंपनसेशन मिलती है बेटा उसको डैमेजेस बोलते हैं। यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट को वर्डेबिलिटी भी कर सकते हैं। तो इंज्यूर्ड पार्टी जो होते हैं उनके पास ऑप्शंस होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दें और अपना क्लेम डैमेजेस करे, कहानी खत्म कर दे। आइए बेटा, टाइप्स ऑफ ब्रीच की बात करें बेटा, दो तरह के ब्रीच होता है, एक होता है एक्चुअल ब्रीच और एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब, और इसमें व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल ब्रीच और एंटीसिपेटरी ब्रीच, यहां पर ये समझेंगे। एक्चुअल एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब होता है कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा कि बेटा हम आपको एग्जाम टिल एग्जाम तक हम आपको बिजनेस लॉ की क्लासेस प्रोवाइड करते रहेंगे, और उससे पहले बीच में ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया बेटा, दिस इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी ब्रीच। और एक्चुअल ब्रीच का मतलब होता है बेटा हम उस डेट पे हम एक्चुअल ब्रीच कर रहे हैं जिस डेट पे आपकी एग्जाम है उससे एक दिन पहले। तो यहाँ पर एक्चुअल डेट पर एक्चुअल ब्रीच में क्या होता है, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा और यहाँ पर क्या होगा, तो एक्चुअल ब्रीच का मतलब फेलियर टू परफॉर्म। देखो ब्रीच का मतलब चाहे एंटीसिपेटरी ब्रीच हो चाहे एक्चुअल ब्रीच हो, ब्रीच तो ब्रीच ही है, परफॉर्म तो दोनों ही जगह आपने नहीं करा है। बट एक है कि एकदम डेट कंप्लीट करके आपने ड्यू डेट पे आपने तोड़ा है, और एक होता है टाइम से पहले। तो फेलियर टू परफॉर्म ऑन द एग्रीड अपॉन द डेट इज कॉल्ड एक्चुअल ब्रीच। जो डेट पे पूरा करना था, जिस डेट तक आपको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना था वहां पर ले जाकर के आपने ब्रीच करा है बेटा। यहां पर क्या होता है एंटीसिपेटरी का मतलब टाइम से पहले, बिफोर आपने क्लियर इंडिकेशन दैट पार्टी वॉन्ट परफॉर्म द फ्यूचर, आगे परफॉर्म नहीं करेंगे, दिस इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी। और यहां पर एक्चुअल ब्रीच होता है जहां पर एक्चुअल डेट पे आप ब्रीच करते हो। आइए बेटा, अब क्या क्या रेमेडीज की बात करें बेटा, तो रेमेडीज की बात करें तो रेमेडीज का मतलब होता है कंपनसेशन क्या मिलेगा जब आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेंगे, या आपको डैमेजेस क्या मिलेगा बेटा। तो यहां पर समझिए कुछ ऑप्शंस आपको दिया है। एक होता बेटा रेसेशन, रेसिशन का मतलब क्या होता है और डैमेजेस क्या होता है बेटा, और उसके बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है और इंजक्शन का मतलब क्या होता है। तो हम अगर रेसिशन की बात करें बेटा तो कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप इस कंडीशन में जब आपके साथ ब्रीच हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल कर दो, कहानी खत्म करो। सेकंड, डैमेजेस का मतलब अगर बात करें तो मॉनेटरी कंपनसेशन ले लो, काम खत्म करो। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो कोर्ट ऑर्डर टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, यहां पर कोर्ट विल डिसाइड कि क्या करना है, ये कोर्ट वो आपको बताएंगे। इंजक्शन का मतलब होता है कोर्ट ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑफ अ ब्रीच, तो यहां पर कोर्ट ऑर्डर टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट यहां पर ऑर्डर देंगे कि कैसे फुलफिल करना है कॉन्ट्रैक्ट को। और इंजक्शन की बात करें तो कोर्ट जो है आपको ऑर्डर देते हैं कि प्रिवेंट द ब्रीच, अ ब्रीच, हम इसको इंजक्शन बोलते हैं बेटा। चलिए आगे बात करेंगे। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ डैमेजेस की बात करते हैं, कितने प्रकार के डैमेजेस होते हैं। तो बेटा एक ऑर्डिनरी डैमेजेस होता है, एक होता है स्पेशल डैमेजेस, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में दी जाती है, एक होता है एग्जाम्पलरी डैमेजेस और एक होता है नॉमिनल डैमेजेस। बेटा जी एक एक करके हम इन सभी पे चर्चा करेंगे। डैमेजेस के प्रकार हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होता है बेटा, तो नेचुरल कंसिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच, नेचुरल तरीके से अगर आप कंसिक्वेंसेस अगर ब्रीच हुई है बेटा उसकी कंडीशन में जो डैमेजेस आपको प्रोवाइड किया जाता है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस की बात करें तो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के दौरान जो होती है बेटा हम उसको स्पेशल डैमेजेस बोलते हैं, स्पेशल स्पेसिफिक लॉसेस ड्यू टू यूनिक सर्कमस्टेंसेस। तो यहां पर आप स्पेशल डैमेजेस का यहां पर नोटिस देते हैं, पनिशमेंट फॉर एरिजियस ऑफ ब्रीच, एग्जाम्पलरी कहते हैं यहां पर पनिशमेंट, जो कंसर्न पार्टीज होते हैं बेटा, एग्जाम्पलरी डैमेजेस के केस में क्या होता है पनिशमेंट दिया जाता है इनको। और नॉमिनल डैमेजेस की बात करें तो मिनिमल कंपनसेशन ऑफ ब्रीच, यहां पर अगर हम डैमेजेस की बात करें बहुत ज्यादा कंपनसेशन आपको ब्रीच के दौरान बहुत मिनिमल होता है बेटा। तो इस तरह से मैंने आपको डैमेजेस के टाइप्स के बारे में बताया। सबसे पहले ऑर्डिनरी, स्पेशल, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के दौरान होती है, उसके बाद एग्जाम्पलरी और उसके बाद नॉमिनल। नॉमिनल की बात करें बेटा तो मिनिमल कंपनसेशन फॉर ब्रीच। आइए बेटा और बेहतर तरीके से हम समझते हैं इसको। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्डिनरी डैमेजेस का मतलब क्या होता है, तो दीज आर द डैमेजेस दैट नेचुरली अराइज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक ऑर्डिनरी डैमेजेस वो डैमेजेस होता है बेटा जो नेचुरली अराइज होने की वजह से अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डैमेजेस। दे आर प्रिडिक्टेबल एंड डायरेक्टली लिंक टू द ब्रीच, ये किसके साथ लिंक होता है बेटा, ब्रीच के साथ। एग्जाम्पल को समझते हैं, ए सप्लायर फेल्स टू डिलीवर गुड्स ऑन टाइम। बेटा जी एक ए सप्लायर जो है वो गुड्स को डिलीवर नहीं कर पाया टाइम पे, टाइम पे गुड्स को डिलीवर नहीं कर पाया, कॉजिंग
माइनर डिले रिलेटेड टू लॉसेस, उसके वजह से जो बेटा लॉस होता है, जो टाइम की वजह से जो लॉस हुआ, टाइम पे डिलीवरी नहीं करने की वजह से जो उसको लॉस हुआ मॉनेटरी, हम उसको क्या बोलते हैं, उस तरह से जो आपको लॉस हुआ और उसको जो भरपाई भरपाई दिया जाता है बेटा, जो नेचुरली होती है बेटा, हम उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डैमेजेस बोलते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ए सप्लायर को गुड्स को डिलीवर करना चाहिए टाइम पर, बट उसने नहीं करा, जिसकी वजह से मार्केट में या तो प्राइस बढ़ गया या तक कम हो गया। जो वो नेचुरली जो अराइज हुआ है बेटा, या कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, उसकी वजह से जो कंपनसेशन दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड ए नेचुरली डैमेज, जिसको हम ऑर्डिनरी डैमेज बोलते हैं बेटा। आइए स्पेशल डैमेजेस का बात करें बेटा, तो दीज अराइज फ्रॉम स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस। देखो नॉर्मल सिनेरियो में इसको नहीं दिया जाता है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के कंडीशन में दी जाती है, नोन एज बोथ पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन। यहां पर बोथ पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर्मेशन, आई दे गो बियॉन्ड द नेचुरल। बेटा ये नेचुरल कंसिक्वेंसेस के आगे बहुत जाता है, कंसिक्वेंसेस ऑफ द ब्रीच, जैसे ए डिले इन डिलीवरी कॉस्ट अ फैक्ट्री टू शट डाउन। बेटा ए ने डिलीवरी को डिले तो किया है, किस वजह से किया है, क्योंकि फैक्ट्री ही शट डाउन हो गया, तो भाई कहां से करेंगे, दिस इज सिग्निफिकेंट लॉसेस, हम इसको बोलते हैं बेटा स्पेशल डैमेजेस बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आगे बात करेंगे, एग्जेम्पलरी डैमेजेस की बात करें बेटा, क्या होता है, दीज आर अवॉर्डेड टू पनिश। बेटा यहां पर सजा दी जाती है, ब्रीचिंग पार्टी फुलफिल मिसकंडक्ट ऑफ द फ्रॉड। ये जो ब्रीच जिस पार्टी ने करा है अपने मर्जी से, विलफुल तरीके से, यानी अपने इच्छा स्व इच्छा से इसने क्या करा, मिसकंडक्ट करा है और फ्रॉड करा है। द पर्पज इज नॉट जस्ट टू कंपनसेट, बट यहां पर सिर्फ कंपनसेशन नहीं दिया जाता है बेटा, बट ऑल्सो डेटर सिमिलर बिहेवियर। एग्जाम्पल को देखते हैं, बेहतर समझ पाओगे। ए सेलर इंटेंशनली सेल्स डिफेक्टिव गुड्स। बेटा एक ए जो सेलर जो है, सामान जो दिया है, सेल करा है डिफेक्टिव क्वालिटीज, उनको पता था, कॉजिंग फ्रॉम हार्म टू द बायर, इसके वजह से बायर को जो नुकसान होता है बेटा, यहां पर सेलर को सजा भी दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड एग्जेम्पलरी डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस की बात करें बेटा, क्या होता है, दीज आर अवॉर्डेड व्हेन ब्रीच ऑफ अकर्स बट इनटू substantial losses is proven, they serve as a recognition that the legal right was violated। यहां पर आपका कानूनन जो हक अधिकार जो है उसको ब्रीच करा गया है। यानी एग्जांपल, a party breaches a contract but the other party suffers no financial losses। बेटा ये एक ऐसा, यहां पर अगर बात करें लीगल राइट को तोड़ा गया है, यानी एक पार्टी जो है ब्रीच करा है कॉन्ट्रैक्ट, बट अदर पार्टी सफर नो फाइनेंशियल। एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को यहां पर ब्रीच करा है, दूसरे पार्टी को कोई लॉस नहीं हुआ बेटा, हम उसको नॉमिनल डैमेजेस बोलते हैं। क्लियर है पार्ट? चलिए उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, एक पेनल्टी वर्ड आता है, पेनल्टी का मतलब क्या होता है, और एक आता है बेटा लिक्विडेटेड डैमेजेस। समझते हैं, पेनल्टी की बात करें बेटा तो प्री डिटरमाइंड होती है, अमाउंट ऑफ इम्पोज ऑन पनिश। जब किसी को सजा दिया जाता है तो कितना पेनल्टी दिया जाएगा बेटा, ये प्री डिटरमाइंड होती है। लिक्विडेटेड की बात करें, रीजनेबल प्री एग्रीड कंपनसेशन अमाउंट, तो यहां पर रीजनेबल प्री अग्रीड होती है बेटा कि कंपनसेशन कैसे देना है, ये लिक्विडेटेड डैमेजेस के अंडर आता है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। आइए बेटा उसके बाद हम अगर बात करें यहां पर एग्जाम्पल्स ऑफ डैमेज, ऑर्डिनरी की बात करें तो यहां पर ऑर्डिनरी में क्या होता है बेटा, लेट डिलीवरी फीस। स्पेशल में क्या होता है, लॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू डिले सप्लाई। सिंपल वर्ड में कुछ एग्जांपल मैं देता हूं डैमेजेस को समझने के लिए। तो ऑर्डिनरी डैमेजेस में क्या होता है, लेट डिलीवरी फीस। जब आप डिलीवरी ही लेट करोगे तो फीस यहां पर चार्ज किया जाएगा, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी। स्पेशल के अंदर क्या होता है, लॉस्ट प्रोडक्शन ड्यू टू डिलेड सप्लाई, यहां पर सप्लाई डिले आप कर रहे हो, हम उसको स्पेशल बोलते हैं। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं, यहां पर एग्जांपल्स हैं, ये केस लॉज है, हार्डले वर्सेस बक्सेंडल्स 1854 का है। की पॉइंट्स की अगर बात करें यहां पर की पॉइंट्स, स्पेशल डैमेजेस कैन ओनली क्लेम दैट ब्रीचिंग पार्टी वाज अवेयर ऑफ द यूनिक सर्कमस्टेंसेस इन एडवांस। बेटा हम इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल डैमेजेस। तो स्पेशल डैमेजेस के केस में आपको क्या होता है, स्पेशल डैमेजेस कैन ओनली क्लेम, ये भाई तभी आप क्लेम कर पाओगे जब सामने वाले को क्या कर, वॉज अवेयर ऑफ यूनिक सर्कमस्टेंसेस इन एडवांस। जब आप पहले से इसकी नोटिस दिए होगे तभी आप क्या करोगे, स्पेशल डैमेजेस ले पाओगे, वरना नहीं ले पाओगे। समझ गए बात को? अवेयर होना चाहिए यहां पर पार्टीज को।
उसके बाद हम बात करते हैं क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट की अगर हम बात करें बेटा, तो जितना आपने काम करा है उतना तो आपको कंपनसेशन मिलना ही चाहिए। इसको हम लीगल वर्ड में कहते हैं एज मच एज अर्न। जितना हमने काम करा है, जितना एक एम्प्लॉय अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है बेटा, उतना उसको पेमेंट तो मिलना चाहिए। जितना एक लेबर काम करता है उसको मजदूरी मिलना चाहिए। तो हम जितना काम करेंगे उतना हमें मिलना चाहिए। दिस इज कॉल्ड क्वांटम मेरिट्स। इसको लॉ के वर्ड में, लीगल वर्ड में कहते हैं एज मच एज अर्न। समझ गए बेटा? उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर क्वांटम मेरिट्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर पेमेंट ऑफ वर्क की बात करें, वर्क डन, तो यहाँ पर रिजनेबल पेमेंट्स, यहाँ पर रिजनेबल पेमेंट्स फॉर वर्क कंप्लीटेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट दैट वाज नॉट फुल्ली परफॉर्म। जितना काम करा उतना ही आप कंपनसेशन दो ना, बट दो, मना मत करो। आइए बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, उसके बारे में डेफिनेशन को हम समझते हैं। यहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर कोर्ट ऑर्डर करते हैं टू द पार्टी फुलफिल देयर कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन। बेटा जी, यहां पर कोर्ट आपको बताएंगे कि कैसे फुलफिल करना है। ए मस्ट डिलीवर द प्रॉमिस्ड गुड्स। ए को वही डिलीवर करना चाहिए गुड्स जो प्रॉमिस करा गया है, जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है, वही काम करना चाहिए। आइए बेटा, इंजेक्शन की बात करें बेटा, तो यहां पर कोर्ट रेस्ट्रेंट अ पार्टी फ्रॉम परफॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन एक्ट। यहां पर कोर्ट जो है मजबूर करते हैं, रोकते हैं, रेस्ट्रेंट करते हैं बेटा पार्टी को परफॉर्म करने से। एग्जांपल, प्रिवेंटिंग अ बिजनेस फ्रॉम एंगेजिंग इन अ अनफेयर कंपटीशन। तो बेटा इसको रोकने का काम कौन करता है बेटा? इंजंक्शन करते हैं। आइए बेटा, रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड क्या मतलब होता है बेटा? यहां पर एक्सेस डिमांड की बात करें तो यहां पर प्रोटेक्ट द सेंटिसिटी कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करते हैं। उसके बाद एनकरेज करते हैं किसको बेटा? फेयर प्रैक्टिस एंड ट्रस्ट को। तो ये इसका एक्सेस डिमांड का जो एनकरेज, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? एनकरेज करते हैं किसको? फेयर प्रैक्टिसेस एंड ट्रस्ट को। उसके बाद आज की क्लास को अगर मैं रिकैप करूं, मैंने क्या आपको समझाया? तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको मैंने समझाया, और इसके क्या क्या रेमेडीज होती है। डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर फेलियर टू फुलफिल कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हम कहते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रीच की बात करें बेटा, तो एक्चुअल एंड एंटिसिपेटरी ब्रीच की हम बात करते हैं। एक होता है एक्चुअल और एक होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच। इफेक्ट ऑफ ब्रीच की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वर्डेबल और लीड्स टू डैमेजेस। रेमेडीज फॉर ब्रीच की बात करें बेटा, जहां पर रेसिजन होती है, डैमेजेस होता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता है, इंजेक्शन होता है, एंड क्वांटम मेरिट्स होता है बेटा। टाइप्स ऑफ डैमेजेस की बात करिए, एक होते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस, एक होता है बेटा स्पेशल, एक होता है एग्जाम्पलरी, और एक होता है नॉमिनल डैमेजेस। यहाँ पर की एंड केस एंड इंपॉर्टेंस की बात करें, हार्डली वर्सेस वक्सेंडाइल, स्पेशल डैमेजेस रिक्वायर प्रायोर अवेयरनेस। बेटा स्पेशल डैमेजेस आपको तभी मिलेगा जब आप पहले से उसको अवेयर किए होगी या नोटिस दिए होगे, उसी कंडीशन में आपको ये मिल सकता है बेटा। तो इस तरह से बेटा मैंने पार्ट सेकंड को भी मैंने करा दिया बेटा। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिए। किसी तरह का अगर आपका डाउट्स होता है रिलेटेड टू क्लास, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, बट इसको रिवाइज करें, मल्टीपल टाइम्स देखिए, कॉपी में नोट्स बनाएं और लिख करके प्रैक्टिस करें। लॉ में अच्छे स्कोर करने का ये मूल मंत्र है बेटा। तो इस पर फोकस करेंगे, अच्छे नंबर जरूर आएगा। मेहनत करेंगे, रिजल्ट जरूर आएगा बेटा। कंसिस्टेंसी को फॉलो करें। बाकी हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।